मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री महाराज जी, तुम ब्रह्म हो ऐसा कभी नहीं बोला करते थे। मैं ब्रह्म हूं ऐसा भी नहीं बोलते थे। जब उनसे कोई पूछता कि आप कौन है तो कहते जो तुम देख रहे हो। कभी कहते मैं चराचर का सेवक हूं। कभी कहते हैं मेरे एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश चिंगारियों की तरह से चमकते हुए और बुझते हुए रहते हैं। उनको कोई कहता कि आप हमारे पिता हो, स्वामी है, मित्र है, हाँ कह देते। ऐसा प्रतीत होता था कि उनके दृष्टि में कोई विशेष नहीं है। उन पर जो कोई जिस किसी विशेष का आरोप कर ले सब ठीक ही है, न विधि न निषेध। उनकी उन्मत्त मुस्कान ही मानो समग्र प्रपंच हो। कितने सुंदर विचार है। देखो, हम लोगों की विशेष दृष्टि ऐसी होती है कि हम हर जगह में विशेषता देखने जाते हैं। अर्जुन ने भी 10वें अध्याय में यही प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, आपको मैं किस किस विशेषता में देखूं? तो 10वें अध्याय में भगवान ने 72 विशेषताएं बताई थी। नदियों में मैं गंगा जी हूँ, पहाड़ों में मैं हिमालय हूँ, पेड़ों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूँ, जपों में मैं यज्ञ हूँ। देखो, यज्ञों में मैं जप हूँ, न जपों में यज्ञ नहीं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। तो विशेषता में हमारा ध्यान आ जाता है और इसी के कारण हम परमात्मा को मिस हो जाते हैं। देखो कैसे, एक व्यक्ति गा रहा है तो उसमें राग रागिनी और जो संगीत है वो विशेषता है, और जो शब्द मात्र है साउंड वो निर्विशेष है। यदि हमारा ध्यान इस निर्विशेष के तरफ रहेगा तो जगत में विविधता देखते हुए भी किसी को अच्छा बुरा कहने का मन में कभी संकल्प आ ही नहीं सकता। देखो, रंग, अब कोई भी रंग हो, लेकिन रंग में भी हम विशेषता ले आते हैं। लाल पीला नीला हरा, संसार शुरू हो गया। तो संसार की बात क्या है? जहां विशेषता को महत्व दिया है वहां संसार है, और ये अब अपने हाथ में है कि हम विशेषता को महत्व दे या न देवे। और विशेषता को महत्व जगत में शुरू हो जाता है दो चीजों से, एक नाम और दूसरा रूप। और ये विशेषता को मिटाना, यही संन्यास दीक्षा का तात्पर्य है। देखो, संन्यास दीक्षा में पहले आपका रूप मिटा देते हैं। आप लोग कितने सुंदर कपड़े पहन के रहते हो, बड़ा मैचिंग होता है, सब ठीक ठाक होता है, और बाबा जी लोग ऐसे उल्टे सीधे कपड़े पहनते कि दूसरा कोई मतलब ही नहीं, कोई विशेषता नहीं है। देखो, इसीलिए जब उनको कोई पूछता कि आप कौन है तो वो बोलते यार जो मर्जी है समझ लो, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए कभी कहते हैं कि मैं चराचर का सेवक हूँ, और असल में देखा जाए तो देखो भगवान ही सेवक है। हम कहाँ भगवान की सेवा करते हैं? जो हमारे बुद्धि में रहने वाले ज्ञान को स्टोर हाउस करके रखा है, आवश्यकता आने पर बाहर निकालता है, जो हमारे पेट के अंदर में रह करके डाइजेशन कर रहा है, कहते हैं ना भगवान,
अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता, तो वो जो नौकर है ना, खाते हम है, पचाता वो है। देखो महाराज, रोग हम ले आते हैं, उस रोग का प्रतिकार भगवान करता है, नौकर है। देखो, हम उल्टा सीधा खाना खाते, उसकी साफ सफाई भगवान करता है। एक बार इसको ध्यान रखें कि आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य कोई विशेषता निर्माण करना नहीं। तब हमने ठीक प्रकार से अपने जीवन का उद्धार करने का निर्णय ले लिया है। लेकिन कितना हो जाता है कि मैं सास हूँ, मैं बहू हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, और उसी में फंसे रहते हैं। देखो, ये सब करना है, लेकिन समझना बात पक्की ये है, पहले हम मनुष्य है, बाकी के रिश्ते नाते अमीर गरीब ये तो चलता ही रहेगा। तो मैं चराचर का सेवक हूँ। कभी कहते कि मेरे एक एक रोम कूप में कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश चिनकारियों की तरह चमकते और बुझते रहते हैं। माने उनको ये कहने में भी हिचक नहीं होती थी कि संपूर्ण विश्व मुझ में है। मयि एव सकलम जातम मयि सर्वम प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माद्वयमस्मि हम कह सकते हैं क्या? कहने की हिम्मत तक नहीं होती। डायलॉग भी मारना हो तो आदमी सोचेगा 10 बार, नहीं यार कैसे मेरे अंदर ब्रह्मा विष्णु में चिंगारी, नॉट पॉसिबल। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित मृत हो गया था, तो उनको जब विनती करी गई उत्तरा के द्वारा, तो भगवान ने कहा, यदि मेरे मन में किसी के भी प्रति घृणा इत्यादि ना हो और सबके प्रति समानता समत्व हो, तो उस समत्व के बल पर यह पुत्र जिंदा हो जाएगा। क्या हम इतना स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि जगत में हमारे अंतःकरण में किसी के भी प्रति कभी भी घृणा द्वेष जलन एक बार भी न आई हो? देखो महाराज, क्योंकि हम लोग विशेषताओं में फंसे हैं, और ये दुनिया भर की विशेषता नहीं है, ये साधना के मार्ग पर भी विशेषता है। आपका कौन सा संप्रदाय है? देखो, आप वैष्णव है कि शैव है, आप वेदांती है कि द्वैती है कि विशिष्ट अद्वैती है? देखो संतो, आप दक्षिणी है कि भारतीय कि उत्तर भारतीय है? जहां गए वहां विशेषता आ गई। तो कहते हैं कि उनको ना विधि ना निषेध, उनकी उन्मुक्त मुस्कान ही मानो समग्र प्रपंच हो। इसीलिए जो व्यक्ति हंस सकता है ना खुले दिल से, एकदम धूम धड़ाके से, उसी के हृदय में प्रभु प्रकट रहते हैं। आपने देखा होगा सत्संगों में जाकर के, वहां कोई वेदांत का सत्संग चल रहा हो और सभी के सभी अपने आप को 30 मार्क का समझने वाले वेदांत में पहुंच जाते हैं, और वहां यदि कोई भजन कीर्तन की बात चल रही हो, देखो एक बार की बात है, बहुत पहली है, और उस समय रिकॉर्डिंग नहीं किया था शायद हमने, जैसे हमको बोलना शुरू बोला तो हमने शुरू कर दिया, राम 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 कहो, राम 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 राम, और हमने 3-4 मिनट तक राम राम रखा। और जब ये हो रहा था तो हम आगे दिख रहे थे, हमको मजा आता है इन चीजों में। तो कह रहे थे, अरे स्वामी जी को क्या हो गया, आज भजन कर रहे? माने हर जगह में जो निर्विशेष तत्व है वहां हमारा ध्यान नहीं जाता, विशेषता के प्रति जाता है। आकाश की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, आकार की तरफ जाता है, शब्द की तरफ नहीं, शब्द की भिन्नता की तरफ जाता है।
इसीलिए उनके लिए विधि निषेध नहीं थी कुछ। उनकी उन्मुक्त मुस्कान ही मानो समग्र प्रपंच हो। उनके शरीर को कोई चुपके चुपके उठा के ले जाता, कल्पना करो कितना मजा होगा। उनके शरीर को कोई चुपके चुपके उठा के ले जाता, कोई उनके पेट पर सिर रख करके सो जाता, कोई पूजा करता, कोई झूला झूलाता, कोई कृष्ण कहता, कोई राम, कोई शिव कहता। उन्होंने स्वयं किसी को भी न कभी प्रेरणा दी कि ऐसा कहो या मानो, और न किसी को निषेध किया। देखो कितनी सरल बात है। जैसे सूर्य ना किसी को प्रकाश देता है, ना तो अपने गर्मी में किसी को जलाता है, ना तो जाड़े में किसी को अपनी उष्मा की वहां खुशी देता है। वो कुछ नहीं कर रहा है, वो केवल है मात्र। उसमें विशेषता हम लोग थोप देते हैं। देखो, तो कोई कृष्ण कहता, कोई राम, कोई शिव। उन्होंने कभी किसी को प्रेरणा भी नहीं दी, और ऐसा नहीं कहा कि ये करो, वो करो, ये मत करो, कुछ भी नहीं। लोगों ने गालियां भी दी और स्तुतियां भी की। देखो, हम लोगों को किसी ने समझो कोई एक आध शब्द कह दिया इधर उधर का, कितना गुस्सा आता है, कितना गुस्सा आता है। देखो, हमको जितने कष्ट आते हैं वो सब हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होती है। तारीफ करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे आपको दुनिया में, दोष दिखाने वाले कम मिलते हैं। और जो हमको अपने दोष दिखाता है ना, वही हमारा हितैषी है। हमारे कबीर जी महाराज कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छवाए। अपने निंदक एकदम सामने रख दो अपने घर के बगल में, क्योंकि जब वो हमारी निंदा करेंगे तो बिना साबुन बिना पानी हमारे दोष अपने आप निकल जाएंगे। तो इसीलिए उनको कई लोगों ने गालियां भी दी, स्तुतियां भी की। देखो, जहां जहां अपनी स्तुति होती है वहां से साधक अपने आप को बचा के रखे, और जहां जहां अपने को गाली मिलती है वहां वहां सावधान होकर के सुने। अच्छा अच्छा, ऐसे भी मुझ में गुण है, मुझे पता ही नहीं था। देखो, क्योंकि अपने में क्या कमी है ये अपने को नहीं समझ में आता। और इसीलिए साधक वो है कि जहाँ स्तुति हो रही है वो डरता है, और जहाँ उनकी कोई निंदा हो रही है तो चलो ठीक है, एक बात और समझ में आ गई कि मैं बेवकूफ हूँ। तो लोगों ने गालियां भी दी और स्तुतियां भी की, पूजा प्रतिष्ठा भी हुई और अपमान तिरस्कार भी हुए। उनकी बड़ी पूजा पोथी भी करते थे लोग, और उनका अपमान भी हुआ, तिरस्कार भी हुआ। फूल माला भी जड़ी और गंडा सा भी। देखो, आगे जाकर के बताएंगे उड़िया महाराज जी का अंत कैसे हुआ। सत्संग में बैठे थे, उन दिनों में बिजली तो थी नहीं, तो कोई व्यक्ति पीछे खड़ा होकर के ऐसा पंखा जलाता था, और एक आया उल्टा सीधा दिमाग का आदमी, उसने उसको कहा कि मुझे एक करना है ये जलाने का काम। तो जरा वो थोड़ा सरका हुआ था, तो उसने कहा कि नहीं नहीं तुम चले जाओ यहाँ से। वो गया गुस्से गुस्से में, और वहाँ से गंडा सा लेके आया, और ये जो आदमी जला था उसको ढकेल दिया बगल में। तो उसी गंडासे से महाराज जी के सर पर ऊपर से धड़ा से 3 बार मारा, पूरे चिर गए। और ये सब होते हुए भी वो शांत रहे। देखो, ये देह का अंत कैसा होगा इसका निर्णय कोई नहीं ले सकता। जो जैसा है वैसा स्वीकार करना, यही समझदारी है। तो कहते हैं कोई उनको फूल माला चढ़ाता है तो कभी गंडासा भी, परंतु यह सब औरों की दृष्टि में था, अज्ञानियों की दृष्टि में था। उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं था, क्योंकि वे ज्यों के त्यों अविचल निर्विकार।
इसीलिए ये महत्व की बात है। हम जगत में जो है वो नहीं देखते, जो हमने निर्णय ले लिया है वही देखते हैं। ये तो जगत में होती है लड़की, तो लड़की को लड़की के रूप में देखो तो समस्या है ही नहीं, लेकिन उसी लड़की को कन्या के रूप में देखो तो परेशानी शुरू हो जाएगी। उसी लड़की को यदि पत्नी के रूप में देखो तो परेशानी शुरू हो जाएगी। उसी लड़की को यदि माँ के रूप में देखो तो परेशानी शुरू हो जाएगी। देखो, तो हम इस दुनिया में चूंकि उपाधि में फंसे हैं, तो हमारी दृष्टि केवल औपाधिक संबंध से ही रखती है। और जहां हम अपने इन उपाधियों से परे चले गए, निरुपाधिक सत्ता जो है वो कोई रिश्ते नाते निर्माण नहीं करती। आकाश में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण यह केवल औपाधिक है। सूर्य और पृथ्वी इनका जो रिश्ता है, इसको लेकर के पूर्व पश्चिम की बातें होती है। लेकिन यदि सूर्य और पृथ्वी इनका जो संबंध है, इससे बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाने के बाद कौन सा पूर्व है कौन सी पश्चिम है, कुछ नहीं। इसीलिए पूजा प्रतिष्ठा हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन सबके औरों की दृष्टि में था, अज्ञानियों की दृष्टि में था, उनकी दृष्टि में कुछ भी नहीं, ज्यों के त्यों अविचल और निर्विकार। देखो 3, अब मुझे चौथा पेज खोलना है। पावन प्रसंग, पावन प्रसंग 3 2 3 4 4 4 कौन है रे भाई? नारायण हरि। कौन प्रसंग 4? अधिष्ठान की स्वयं प्रकाश की अथवा ब्रह्म की मूर्ति देखी हो तो कह सकता है कि वो हमारे श्री महाराज जी ठीक ठीक दर्शन कर चुका है। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, यदि किसी ने अधिष्ठान क्या है ये समझ लिया हो, किसी ने स्वयं प्रकाश क्या है ये समझ लिया हो, और किसी ने ब्रह्म की मूर्ति देख ली हो, तो समझ लेना उसने उड़िया बाबा का दर्शन ठीक तरह से किया है। माने अधिष्ठान क्या है? अधिष्ठान अध्यारोप के द्वारा प्रभावित नहीं होता, लेकिन ये अध्यारोप जो है अधिष्ठान के सिवा नहीं रह सकता। इसीलिए उनमें सब ने सब प्रकार के दर्शन किए। किसी ने उनमें कृष्ण के दर्शन किए, किसी ने राम के, किसी ने शिव के, क्योंकि सबका अधिष्ठान वही थे और स्वयं प्रकाश। और ये उन्होंने जाकर के कभी किसी को ये नहीं कहा कि मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, तुमने ऐसा करना चाहिए, कभी किसी को उन्होंने उपदेश नहीं किया। और यदि पर ब्रह्म की कोई मूर्ति ही समझनी हो, कल्पना करनी हो, तो ये उड़िया बाबा जी महाराज कर सकते हैं। सभी अध्यारोप और अपवाद उनमें हुए और गए। देखो, सभी ने उनको कभी कुछ कहा, कोई कुछ कहा, लेकिन सभी का पारमार्थिक स्वरूप ब्रह्म ही है। अनेक महात्मा इसका उद्घोष भी करते हैं, परंतु वे ब्रह्म के व्यावहारिक रूप थे। जिज्ञासुओं के लिए ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा थे, भक्तों के लिए भगवान, परंतु वे स्वयं क्या थे उसको वे भी नहीं बतला सकते थे। माने जाकी रही भावना जैसी, उस प्रकार से उड़िया बाबा जी अपने भक्तों के सामने प्रकट होते थे। यदि कोई ज्ञानी पुरुष जाकर से उनसे बात करे तो उनको स्पष्ट समझ में आता था
कि यह जो है ये ब्रह्मविद वरिष्ठ महात्मा है। ब्रह्मविद माने ब्रह्म को जानने वाले, वरिष्ठ माने सर्वश्रेष्ठ माने इन ये अभी ब्रह्म स्वरूप ही है। और यदि उनके पास कोई भगत लोग पहुंच जाते थे तो उनको तो वहाँ साक्षात भगवान राम कृष्ण शिव जी के उनमें दर्शन हो जाते थे। लेकिन वो स्वयं क्या थे वो कभी ना तो बताए ना बता सकते थे, क्योंकि जो अवांग मन गोचर है, जो वाणी मन बुद्धि के परे है, उसको कैसे कोई बतला सकता। यह हमारे जन्म जन्म का पुण्य प्रारब्ध अथवा ईश्वर की भूरी भूरी अनुग्रह ही था कि हमें उनके सत्संग आलाप और घनिष्ठ संपर्क का सुअवसर प्राप्त हुआ। देखो यहाँ इन्होंने किस प्रकार से महत्व की बातें बताई है। यह हमारे जन्म जन्म का पुण्य प्रारब्ध अथवा ईश्वर की भूरी भूरी अनुग्रह ही था। माने महाराज जी कहते थे मनुष्य के जीवन में 3 प्रकार की शुद्धियां आवश्यक होती है। एक होती है आदि भौतिक शुद्धि, एक होती है आदि दैविक शुद्धि, और एक होती है आध्यात्मिक शुद्धि। आदि भौतिक शुद्धि माने माँ बाप पवित्र हो। देखो जो हमारे यहाँ बताते हैं ना कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी मर्यादा इत्यादि होवे, लेकिन हम लोग मॉडर्न हो गए ना, कोई किसी के भी साथ जाकर के कहीं भी शादी कर ले, नहीं सब ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स। हम जो प्राणी है पशु है उनकी पेडिग्री देखते हैं। देखो एक बार अमेरिका लंदन की बात है, हम सुबह में सत्संग होने के बाद थोड़ा वॉक करने गए तो वहाँ एक अंग्रेज अपने कुत्ते को लेके जा रही थी। तो मैंने सुबह कहा गुड मॉर्निंग। उसने मेरी तरफ ऐसा घूर के देखा और उधर मुंह करके चली गई, क्योंकि इंडियन हूँ ना। हमने कहा अच्छी बात है, मैं तुमको सिखाऊंगा। फिर जब घूम के आया तो वही वो कुत्ते के साथ खेल रही थी या कुत्ता उसके साथ खेल रहा था, भगवान जाने। तो मैंने कुत्ते से बात करना शुरू कर दी। हे क्यूटी, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। तो फिर वो मेरे से बात करने लगे, एकदम तारीफ हो गई उसके कुत्ते की। तो मैंने बोला कि व्हाट ए लवली ब्रीड इट इज। यस यस। फिर शुरू कर दिया, इसका ये ब्रीड है, इसकी पूरी पेडिग्री 7 जनरेशन की पेडिग्री मेरे पास है इसकी। मैंने बहुत बढ़िया, यू आर रियली ग्रेट लवर ऑफ दीज पेट्स। उसके पश्चात दिमाग में मेरा चल रहा था, हम कुत्तों की पेडिग्री को इतना महत्व देते हैं और जो मनुष्य है उनकी पेडिग्री को कोई महत्व नहीं। देखो ये सब संस्कार जन्म जन्म से आते हैं। आप देखेंगे कोई भी संत महात्मा, संत ज्ञानेश्वर देख लो, उनके पिछली 10 पीढ़ियों में बड़े बड़े साधु संत हो गए थे। इसी प्रकार से तुकाराम महाराज ले लो, रामदास स्वामी ले लो, उनके पीढ़ियां देखो, पिछली 8, 10, 15 पीढ़ियां, कहीं सूर्य की उपासना होती थी, कहीं राम की उपासना, कहीं नाथ संप्रदाय की उपासना। तब जाकर के ऐसे शुद्ध पवित्र कुल में ही साधु संतों का निर्माण होता है। देखो महाराज, तो ये हो गई आदि भौतिक शुद्धि। दूसरी होती है आदि दैविक शुद्धि। आदि दैविक शुद्धि को इन्होंने कहा कि ये उनके ईश्वर का अनुग्रह। देखो भगवान का अनुग्रह जीवन में होना आवश्यक है। भगवद गीता में 18वें अध्याय में कहते हैं, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधन विविधा च पृथक चेष्टा, 4 हो गए, और दैवम चैवात्र पंचमम। आप सब कुछ करो, आप हो, शरीर आपका ठीक है, आप करने वाले हो और सभी प्रकार की उपलब्धियां है, प्रयत्न भी कर लिए और सब साधन भी है, लेकिन दैवम चैवात्र पंचमम, जब तक के ईश्वर का अनुग्रह नहीं होता तब तक के यह कार्य पूरा नहीं हो सकता। देखो इसीलिए कहते हैं कि महाराज जी कहते कि हमारे जन्म का पुण्य प्रारब्ध
तो कहते हैं हमारे जन्म में पता नहीं, हमने कई जन्मों में बहुत बड़ा पुण्य किया होगा और हमारे प्रारब्ध के अनुसार, नहीं तो फिर ईश्वर की भूरी भूरी अनुग्रह ही था। तो ईश्वर का अनुग्रह ही था कि हमें उनके सत्संग का, आलाप, घनिष्ठ संपर्क का सुप्रसव अवसर प्राप्त हुआ। माने बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, ईश्वरानुग्रहातेव पुंसाम अद्वैत वासना। इसलिए हमने उनके साथ यात्राएं की, भोजन किया, शयन किया, वर्षों तक उनकी गोद में क्रीड़ा करी। देखो कितना प्रेम का संबंध होगा उनका और उनके गुरु महाराज का। कहते हैं हमने उनके साथ यात्राएं की, भोजन किया, शयन किया। देखो वर्षों तक उनकी गोद में क्रीड़ा करी। उनकी वह मस्ती, वह मुस्कान, वह सिंह की जैसी चाल, वह वेदांत की गर्जना, वह निरपेक्षता अब भी मूर्तिमान होकर के हमारे नेत्रों के सम्मुख नृत्य कर रही है। ये जो अनुभव होता है ना, ये बहुत ही दिव्य अनुभव है। और ये तो वही समझ सकता है जिसने इस अनुभव को किया हो। जब हमने आपको कहा ना कि जब ये भक्ति की, प्रेम की बातें आती है ना, तो वाणी रुक जाती है, बोलना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐसे लगता है बहुत हो गई बकवास, चुप। श्री कृष्णा नारायण। तो वो उनकी मस्ती, मुस्कान, सिंह की चाल, वेदांत की गर्जना, निरपेक्षता, उनको किसी से कोई अपेक्षा नहीं थी। और जब हमारे सामने नृत्य करके रखती है आंखों के सामने, हम इस कल्पना से ही गदगद हो जाते हैं। देखो हम इस कल्पना से ही गदगद हो जाते हैं कि हमें जिन जनों में एक स्थान प्राप्त हुआ था, उनको उनके निज जनों में एक स्थान प्राप्त हो गया था। निज जन माने क्या? निज जन माने जिसके ऊपर अधिकार से कोई भी कार्य बताने के लिए हिचक नहीं होती, उसको निज जन कहते हैं। जैसे हमने किसी को अपना कहा, तो जितना हम अपने को प्यार से नजदीक करेंगे उतना एक हाथ चाटा भी लगा देंगे, तभी तो वो सत्य नित्य है। और केवल गुड़ी 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 करके करना तो फिर वो स्वार्थ है। देखो महाराज, माँ कैसी होती है, जितना प्यार से उठा करके किस करेगी उतना ही जरूरत पड़े तो एक चाटा भी लगाएगी। लेकिन दोनों में माँ का प्रेम ही होता है। देखो हमारी कल्पना क्या होती है कि केवल हमसे गुड़ी गुड़ी बात करें, लोगों को डांटा तो ठीक, मुझे नहीं डांटना चाहिए। देखो महाराज, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम नारद भक्ति सूत्र में आता है, प्रेम का जो स्वरूप है अनिर्वचनीय है। ऐसा ऐसा हो तब प्रेम है, यह प्रेम की परिभाषा नहीं है। देखो इसलिए कहते हैं कि हम इस कल्पना से ही गदगद हो जाते हैं कि हमें उनके निज जनों में एक स्थान था। मैं रूठता था तो वो मनाते थे। लो कभी कभी शिष्य हो जाता है तो फिर वो शिष्य को तिरस्कृत नहीं करेंगे, शांति से सह लेंगे, उसका मान अपमान जो बताएंगे, मालूम है कोई बात नहीं, इसका मन डिस्टर्ब है ना इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहा है, देर के बाद शांत हो जाएगा, कोई बात नहीं, डोंट वरी। देखो ये होती है महात्मा का असली स्वरूप। और यही होता है शिष्यों का, भक्तों का असली स्वरूप। उनको यदि गुरु ने कुछ अच्छा बुरा कह दिया और उसका गुस्सा आ गया, और तो समझ लेना कि बस आपने उस महात्मा को गुरु रूप में वर्ण नहीं किया है। अच्छा महाराज, मैं रूठता था वे मनाते थे, मैं खाने को मना कर देता था वो खिलाते थे। देखो अब हमने क्या खाना है ये हम डिसाइड करेंगे, नहीं तुम ये और खाओ।
वहाँ वृंदावन में लोग जब वहाँ अन्न क्षेत्र था तो जब लोग भिक्षा मांग के लाइन में खड़े रहते थे तो कई बार बाबा उड़िया बाबा चपातियाँ अपने हाथ से दे, कितनी चाहिए? तो वो समझो ये जो लेने वाले अन्न क्षेत्र में भिक्षा लेने वाले वे कहते महाराज जी एक चपाती काफी, एक नहीं तुमको 3 खानी है, 3 देंगे। और दूसरा कहेगा मुझे 4 चपाती, 4 नहीं बहुत ज्यादा खा रहे, 2 ले लो, 2 देंगे। कितना प्यार है उसमें, देखो। तो हमने कभी अपने मन से उनको एक माला भी नहीं पहनाई, देखो। हमने कभी अपने मन से एक माला नहीं पहनाई, कभी एक फूल भी नहीं चढ़ाया, परंतु मैंने अनेक बार अनुभव किया है कि उनमें मैं समा गया हूं, वे मुझ में समा गए हैं। देखो महाराज, ये जो फॉर्मेलिटी होती है ना, ये फॉर्मेलिटी तब होती है जब हमको अपने ही प्रेम पर संदेह होता है तब। यह जो साधु संतों के साथ एक होकर के रहना है ना, इसमें ये द्वैत की दुर्गंध निकल जाती है। तो मुझे अनेक बार यह अनुभव हुआ कि मैं उनमें समा गया हूं और वे मुझ में समा गए। वे अपने स्थान पर ज्यों के त्यों है, हमारा उनमें डूबना और उतरना शाश्वत है। देखो, माने परमात्मा से ही आनंदानेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति। संपूर्ण विश्व उसी तत्व में खेल रहा है, कूद रहा है। वो तत्व थे उड़िया बाबा। जहां विचार समाप्त हो जाते हैं और फिर दूसरे विचार नहीं उठते, वो था उनका स्थान। तो वे अपने स्थान पर ज्यों के त्यों रहते थे, हमारा उनमें डूबना और उतरना शाश्वत है। यह होता आया है और होता ही रहेगा। माने ये अभी की बात नहीं है, नित्य निरंतर बात है। हमारे इस अविच्छेद संबंध को माया, प्रकृति, अविद्या, सर्वांतर्यामी ईश्वर भी विच्छिन्न नहीं कर सकता था। इसको कहते हैं जो गुरु और शिष्य का भेद मिट गया है। अब कोई अलग नहीं, केवल एक ही तत्व बोलने वाला और वही तत्व सुनने वाला। और इसमें देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति, इसके भेद से अंतर निर्माण नहीं होता। यदि आप इस समय समझ लो कि हम कहाँ बैठे हैं, आपको किसी को पता नहीं, देखो, तो आपका हमारा जो अभी संबंध है वो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के परे है। यह जो एक ही चिन्मय सत्ता है, इस चिन्मय सत्ता में ही एक जगह में बोलना हो रहा है और दूसरी जगह में सुनना हो रहा है। यह एक ही जो अधिष्ठान है, उसमें एक जगह उपाधि है वक्ता की और दूसरी जगह उपाधि है श्रोता की। लेकिन दो उपाधि के कारण दो निर्माण नहीं हुए। इसलिए इस सिद्धांत को हृदय में पकड़ के रखना संतो। औपाधिक अनेकता उपयोगी होती है लेकिन वास्तविक नहीं होती। देखो, उपयोगिता यह वास्तविकता का विकल्प नहीं है। देखो, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये उपयोगिता है,
लेकिन ये वास्तविक नहीं है, यह औपाधिक है। इसलिए कि हमारा उनका जो संबंध है उसको कोई भी विच्छिन्न नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा कोई मैं और वो ऐसी भिन्नता का संबंध नहीं है। वह अटूट है, शाश्वत है, परमार्थ है। हमारे महाराज जी का जन्मस्थल समुद्र के दुग्ध फेन सदृश उत्ताल तरंगों से प्रक्षालित एवं चुंबित नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी का पावन धाम है। भगवान की जो बड़ी श्रेष्ठ क्रीड़ा भूमि है जगन्नाथपुरी, वहाँ उड़िया बाबा का जन्म हुआ था। और लिखने का देखो उनकी कितनी सुंदर भाषा है। हमारे महाराज जी का जन्मस्थल समुद्र के दुग्ध फेन सदृश उत्ताल तरंगों से प्रक्षालित एवं चुंबित नीलाचल श्री जगन्नाथपुरी का पावन धाम है। जब पुरी के राजा थे श्री प्रताप रुद्र, तब उनके कुलगुरु थे श्री काशी मिश्र। वह समय था श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार का। और काशी मिश्र की कई पीढ़ी बीत जाने के बाद उन्हीं के वंश में उड़िया बाबाजी महाराज का जन्म हुआ। देखो हमने आपको बताया था ना कि साधु संतों के जन्मों के पीछे कितनी पीढ़ियों में यह ईश्वर उपासना, भक्ति, अनुष्ठान ये होते रहते हैं। ये बात हमको समझ में नहीं आती और केवल हम शरीर को देखकर ही सब कुछ करते हैं। जो हमारे शास्त्र में कहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किसी को अच्छा बुरा कहने के लिए नहीं है। देखो, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अभिमा विद्य अकर्तारम अव्ययम। गुण कर्म विभागशः, एक व्यक्ति में कौन से गुण है, सत्व गुण प्रधान है कि रजोगुण प्रधान है कि तमोगुण प्रधान है, और कर्म किस प्रकार से कर्म करने के लिए वो अधिकारी है, लायक है, इसके अनुसार भगवान भी जब अवतरित होते साधु संतों के रूप में, तो वो भी योग्य स्थान देखते हैं कि किस कुल में अपना अवतरण होना है। तो जब पुरी के राजा थे रुद्र प्रताप, उनके गुरु थे श्री काशी मिश्र। वह समय था चैतन्य महाप्रभु के अवतार का। काशी मिश्र की कई पीढ़ी बीत जाने के बाद उन्हीं के वंश में श्री उड़िया बाबाजी महाराज का जन्म हुआ। राजगुरु होने के कारण उस वंश का अत्यधिक समादर था, क्योंकि वो राजगुरु के कुल में जन्मे थे, इसीलिए बहुत ही आदर था। वे लोग प्राचीन परंपरा के कट्टर अनुयायी थे और वहाँ प्राचीन जो परंपरा थी उसको वो पूरा नियम से निभाते थे। घर में कर्मकांड की ही प्रधानता थी। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों से बातचीत करने में भी संकोच था। देखो पहले जमाने में ये होता था बहुत जबरदस्त कि अंग्रेजी, क्योंकि उन समय अंग्रेजों का राज्य था, इसीलिए अंग्रेजी बोलना पाप माना जाता था। जब तक के पाप पुण्य की बात नहीं आती तब तक के लोग सुधरते नहीं, इसीलिए अंग्रेजी लोगों से बात करने में संकोच होता था। पालकी पर बाहर निकलते बैलगाड़ी पर नहीं चढ़ते। यदि इनको बाहर निकलना होता है तो पालकी पर चलेंगे, बैलगाड़ी पर नहीं चढ़ेंगे। जूता नहीं पहनते थे। अन्य ब्राह्मणों के यहाँ भोजन भी नहीं करते थे। कितना कड़क होगा ये कर्मकांड। और दूसरे के आसन पर नहीं बैठते थे। इन सब चीजों का अपने स्थान पर महत्व होता है। देखो महाराज, किसी का झूठ खा लेना, किसी की जगह जाकर बैठ लेना, हमको भले लगे ऊपर से कि सिंपल है, लेकिन उस वस्तु पर, उस स्थान पर, उस आसन पर उस व्यक्ति के जो संकल्प विकल्प का प्रभाव बना रहता है। इसीलिए जो एकदम कट्टर प्रकार के महात्मा होते हैं वो इसी पर किसी के साथ कहीं भी जाके बैठे बिल्कुल नहीं, उनका अपना नियम बड़ा कड़क होता है। अच्छा, अन्य ब्राह्मण के यहाँ भोजन नहीं करते, दूसरों के आसन पर नहीं बैठते,
50-60 गांवों को धार्मिक व्यवस्था देना इन्हीं लोगों का अधिकार में था। अभिप्राय यह कि श्री उड़िया बाबा जी महाराज का जन्म अत्यंत प्रतिष्ठित वंश में हुआ था, माने उनका जन्म किसी साधारण कुल में नहीं हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में काशी मिश्र और बाद में उनके वंशज वैष्णव थे, परंतु उड़िया बाबा जी महाराज का जन्म होने से कुछ पीढ़ी पूर्व उनके वंश में काली की उपासना ने प्रवेश किया था। माने वो थे वैष्णव, लेकिन फिर उसमें शक्ति ने प्रवेश कर लिया, काली माता ने। ऐसा सुना गया है कि इनके प्रपितामह काली मंत्र का जप करने बैठे और प्रमादवश कृष्ण मंत्र का उच्चारण होने लग गया। क्रिंग के स्थान पर क्लिंग। काली ने उनके मुंह पर एक चपट मारा और वे टेढ़ा हो गया और जन्म भर वैसा ही रहा। उन्हीं के पुत्र हुए श्री वासुदेव मिश्र। उनके 3 पुत्र थे, 3 पुत्रियां। सबसे छोटे पुत्र थे श्री वैद्यनाथ मिश्र। उन्हीं के पुत्र हुए उड़िया बाबा जी महाराज। तो विश्वनाथ मिश्र के पुत्र थे उड़िया बाबा जी महाराज। इनके जन्म का समय नाम था श्री आर्तत्राण मिश्र। उड़िया बाबा जी का जो पहला नाम था जन्म के समय आर्तत्राण, माने जो दुखी है उनके दुख को निवारण करने वाला जो है उसको करे आर्तत्राण। तो श्री आर्तत्राण मिश्र। संवत 1932 भाद्र कृष्ण सप्तमी सोमवार समय मध्याह्न, उस दिन स्मार्तों की श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी। सूर्योदय के इष्ट 16/6/30 लग्न वृश्चिक, सूर्य स्पष्ट 4/7, कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण मेष राशि। अब ये जो बताया है यहाँ लिखा, मुझे इसमें से एक भी बात समझ में नहीं आती और मैं इसमें कुछ बोलूंगा भी नहीं। जो बात समझ में नहीं आती मुझे क्या बोलना है, चुप रहो। पालन पोषण ताई ने किया। स्वभाव में चंचलता नहीं थी, खेल कूद में भी रुचि नहीं। कोई पीटे भी तो चुपचाप सह लेते। प्रतिकार की वृत्ति ही नहीं थी। नेत्र बंद रखने में ही सुखी होते थे। देखो, बचपन से ही ये सब गुण उनमें सहज रूप से प्रकट हो रहे थे। नहीं तो बच्चे कैसे उल्टे सीधे करे तो ये माता लोग कहती देखो इनका बच्चा ऐसा क्यों है। जो बोया है वही तो निकलेगा ना। और हमेशा नेत्र बंद रखने में ही सुखी होते। 4 वर्ष की अवस्था से ही 12 वर्ष की अवस्था तक घर पर ही उड़िया भाषा, गणित एवं साधारण संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करते रहे। माने 8 साल वो अपने घर में रहे और वहाँ उड़िया भाषा, गणित और संस्कृत इसको शिक्षा प्राप्त करते हैं। शरीर निर्बल था, संबंधियों की इच्छा अधिक पढ़ाने की नहीं थी, परंतु बालक आर्तत्राण के मन में विद्या के प्रति अभिरुचि थी, क्योंकि इनका शरीर तगड़ा नहीं था। और बड़ों की इच्छा होती है बेटा तो डॉक्टर बन, तो इंजीनियर बन। इस प्रकार से इनके घर में जो थे उनकी इच्छा थी अब इसको क्या पढ़ा लिखाते हैं, कुछ काम धंधे में लगा देंगे, पूजा पोथी करेगा, शादी करके ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए उनको पढ़ाने की बात ही नहीं, लेकिन इस बालक के मन में विद्या के प्रति बहुत अभिरुचि थी। घर के लोगों से अनुमति लिए बिना वे घर से चल पड़े और बालेश्वर होकर मयूरभंज पहुंचे। देखो उम्र क्या थी, 12 साल के। तो घर के लोगों से अनुमति लिए बिना चुपचाप घर से चल पड़े और बालेश्वर होकर मयूरभंज पहुंच गए। उड़ीसा के स्थान है। एक विद्यार्थी और साथ में था। इनकी छोटी आयु में ही ऐसा साहस कर बैठना उनकी स्वाभाविक स्वातंत्र प्रीति और असंगता की अभिव्यक्ति थी। उस उम्र में कितनी असंगता होगी और कितना आत्मविश्वास होगा और कितना विद्या को प्राप्त करने के लिए इनके मन में प्रबल इच्छा होगी। तो और वो स्वतंत्र, किसी भी के साथ चिपक के नहीं रहना और असंगता, कहीं भी अटैचमेंट नहीं होना। और यही तो अपना स्वरूप है।
हमने आपको कई बार बताया, आसक्ति यह केवल मन की भ्रांति है, आसक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। जिस दिन ये बात समझ में आती है ना, तो आप जगत में सबके साथ रहोगे लेकिन किसी में भी फंसोगे नहीं। ये महत्व की बात है। अच्छा, ये मयूरभंज पहुंच गए। एक विद्यार्थी और साथ था। इतनी छोटी आयु में ऐसा साहस कर बैठना उनके स्वाभाविक स्वातंत्र प्रीति और असंगता की अभिव्यक्ति थी। मयूरभंज के विद्यालय में पंडित पद्मनाभाचार्य इनके पिता को पहचानते थे, अतः उन्होंने उनको तुरंत सम्मिलित कर लिया। वहां आर्तत्राण को यह चिंता हुई, यदि पंडित जी ने घर सूचना दे दी तो मुझे लौट जाना होगा। अतएव उनको बतलाए बिना ही बाल्या बेड़ा चले गए। बिल्कुल सरल बात है। घर के लोग कहेंगे देखो तुम्हारा पुत्र हमारे पास आ गया है, तो चलो यहाँ से भागो। तो वहां से वो निकले और बिना बोले ही वहां से बाल्या बेड़ा में पहुंच गए। वहां 5 वर्ष तक अध्ययन करके काव्य तीर्थ की परीक्षा उत्तीर्ण की। तो माने कितने साल हो गए अभी? 12 और 5 17 साल की उम्र हो गई उनकी। सो 5 वर्ष तक अध्ययन करके काव्य तीर्थ की परीक्षा उत्तीर्ण हो गए। अब अगला प्रसंग आता है। काव्य तीर्थ की परीक्षा की तैयारी के दिनों में ही आर्तत्राण जी के एक सहपाठी गंगाधर मिश्र का अचानक हैदे से देहांत हो गया। जब वो ये परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उनका जो एक सहपाठी था वो हैजे से मैंने कॉलेरा से उसका देहांत हो गया। उनका आर्तत्राण जी पर अनुजवत स्नेह था। उस लड़के के साथ उनका बहुत प्रेम था, जैसे छोटा भाई हो। उनकी मृत्यु से इन्हें बड़ा क्लेश हुआ और यहीं से चित्त में वैराग्य की भूमिका बंधी। देखो, मनुष्य के जीवन में जब कोई बहुत दुख का प्रसंग आता है तो उससे उस दुख के प्रसंग में हम किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, इस पर हमारे अंतःकरण की क्वालिटी समझ में आती है। आप क्या चाहते हो, इसके अनुसार अपने जीवन का मूल्यांकन होता है। देखो, हम जीवन में भोग चाहते हैं कि पैसा चाहते हैं, कि स्वर्ग चाहते हैं, कि परमात्मा चाहते हैं, कि मुक्ति चाहते हैं। इसी से अपने अंतःकरण की स्थिति का पता चलता है कि हमारा अंतःकरण कैसा है। तो उनके अंतःकरण में वो मृत्यु से बड़ा क्लेश हुआ और वैराग्य की भूमिका बंधी। देखो, ये बात ध्यान में रखना, अपने जीवन में आने वाली हर एक कठिनाई हम पर भगवान का अनुग्रह होता है। इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। और सबसे बढ़िया ब्लेसिंग इन डिस्गाइज सार्वजनिक रूप से हम लोगों को मिला है। पिछले 30 दिन से हम लोग बाहर नहीं गए तो ना मरे, ना जगत में कुछ कमी हुई। जगत चल रहा है, लेकिन हमको ऐसे लगता है कि जैसे हम बंधन में है। नहीं बाबा, ये हमको बड़ी एक अच्छी बात हो गई, हम अपने आप को पहचानने लग गए। देखो, घर से बाहर जाने का तात्पर्य घर में झगड़े हो रहे, घूम के आते हैं। अब कहाँ घूमने जाओगे? अपने आप को इस कोरोना फेस्टिवल में पहचानने का सबसे बढ़िया मौका मिला है। इसमें पता चलता है कि हम असल में क्या है। लोगों के साथ व्यवहार करते समय हम जो होते हैं वो जब केवल हम अपने साथ होते हैं वो नहीं होते। देखो, बड़े लोग आ गए तो नमस्ते बाबू जी, नमस्ते बाबू जी। नौकर होगा तो सीधे बैठ। देखो, तो लोगों के साथ जो व्यवहार है वो अपनी असलियत नहीं है, या केवल हम अपने साथ हैं।
उस समय असली पता चलता है कि हम हैं कौन। अब किससे झगड़ा करोगे? देखो, ये जो प्रसंग है अनेक साधु संतों के जीवन में आ गए हैं और उसी को लेकर के उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। हमारे वृंदावन में शरणानंद जी महाराज थे, उनकी जीवन की कथा आती है। वो छोटे थे, 8-9 साल के, अंधे हो गए थे। तो सामने से एक बैलगाड़ी वाला आया, उसको धक्का मारा, गिर गए। तो इन्होंने गाड़ी वाले को गालियां दी। फिर उठे, चल पड़े। सामने से बाइसिकल वाला आया, उसने धक्का मारा, फिर गिर पड़े, फिर उसको गालियां दी। अब लोगों को पता नहीं था कि ये अंधे है करके। तीसरी बार आगे गए और एक पेड़ से टकराए, फिर वही उनके मन में परिवर्तन आ गया। अब मैं किसको गाली दूंगा? देखो, व्यक्ति जब अपने साथ होता है तभी हम अपने को पहचान सकते हैं। कौन है दुखी, कौन चिंता करता है, किसके मन में विचार आ रहे हैं। तब पता चलता है मैं दुखी हूं। किसके विचार आ रहे? कन्या के विचार आ रहे हैं। क्यों? कि मैं मां हूं, मैं बाप हूं। देखो, यदि इस समय हमको ये बात ग्रहण हो गई, किसी भी वृत्ति का जन्म जब तक के एक व्यक्तित्व का बीज नहीं होता तब तक के किसी भी विचार का, वृत्ति का जन्म नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया आपने जमीन बना ली है, गमले में, अच्छा खासा गमला ले आए, बिल्कुल ऑर्गेनिक सॉइल ले आए, उसमें मिट्टी है, रेत है, सब मिला लिया, रख दिया, लेकिन बीज नहीं बोया और वेट कर रहे हैं। पता नहीं क्यों इसमें पेड़ नहीं उग रहा है, बाकी के लोगों में उगते हैं। अरे भैया, इसमें बीज चाहिए तब ना। अच्छा, बीज चाहिए, हमको लगा इसी में ऐसे ही आ जाता है। नहीं। इसी प्रकार से कोई भी वृत्ति लीजिए आप, हर एक वृत्ति के मूल में, जड़ में एक बीज होता है और उस बीज का नाम है मिस्टर समबडी। अंग्रेजी बीज है। वहां कोई एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति से हट करके जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है, वहां पहुंचना, यह अध्यात्म है। देखो, इसलिए बहुत बड़ी बात है ये। इनके जीवन में जब उनके अनुजवत सहपाठी की मृत्यु की बात आई तो चित्त में वैराग्य की भूमिका बन गई। अब जैसे ये जब भी खुलेगा हरी इच्छा से, उसके बाद देखना आपके मन में कैसी रिएक्शन होती है। यहाँ जाएंगे, वो जाएंगे, घूमेंगे, ऐसा करेंगे, कितना अच्छा लग रहा बाहर आ करके, कितने दिनों से घर में बंदे बंदे थे, जेल में थे। ये सब का सब अपने मन का खेल है। हम कोई दुखी नहीं है, कोई बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, अपने में रहो। आदमी बाहर क्यों जाता है? क्योंकि घर में परेशान है। इसी प्रकार से आदमी बहिर्मुखी क्यों होता है? क्योंकि अंतर्मुखी जब हो गया तो उसमें दुख है। ये दुख से हटना है अपने को, और दुख से हटने के लिए ये अनुसंधान करना है कौन दुखी है। यही तपस्या है। अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु, ये तपस्या नहीं है। जटिलो मुंडी लुंजित केशा काशायांबर बहुकृत वेशा, ये साधना नहीं है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीन जातम तुंडन, ये अध्यात्म में इसका कोई संबंध नहीं है। देखो, जिस दिन हम अपने ही आप से बिना किसी कारण से प्रसन्न रहते हैं, और ये प्रसन्नता वृत्ति के रूप में प्रकट नहीं होती,
जो विषयों का आनंद है वो आनंद वृत्तियों के कपड़े पहन करके आता है, वो असली आनंद नहीं है। देखो, जब हम अपने साथ है, कुछ बने नहीं है, तो कोई वृत्ति निर्माण नहीं होगी, और वृत्ति निर्माण नहीं होगी तो मन चैतन्य हो गया। उसका प्रारंभ होता है वैराग्य से। इसीलिए जहां उन्होंने उसकी वृत्ति की बात देखी तो उनके मन में क्लेश हुआ और वैराग्य प्रकट होने लग गया। क्या हुआ? सारा संसार नाशवान और नीरस प्रतीत होने लगा। पूरा का पूरा संसार ऐसा ही है। कितने आके चले गए, ये दुनिया ज्यों की त्यों है। इसी देह में, इसी स्थान में, घर में रहकर ही हमारे हृदय में प्रभु प्रकट होते हैं। बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इनके परिवर्तन के बाद हमको प्रभु मिलेंगे, ऐसी कल्पना होगी तो हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। इसी बीच वहां के वैष्णव राजा कृष्णचंद्र ने गोपीनाथ के मंदिर में उत्सव के निमित्त कलकत्ता से बाल संगीत मंडली बुलाई। अब कहानी चलती है आगे। इस मंडली ने कई सुंदर नाटक खेले। एक बालक ने शंकर जी का ऐसा सुंदर स्वांग रचा कि आर्तत्राण जी मुग्ध हो गए। सिद्धासन से निष्पन्न बैठे बालक को, शंकर को देखकर उन्हें सबसे पहले वैसी ही समाधि निष्ठा की स्फूर्ति हुई। इसीलिए उनकी विशेषता ये रही, किसी ने उनको सोते हुए नहीं देखा और वो हमेशा सीधे एक आसन में घंटों बैठे रहते थे, कभी हिलेंगे नहीं, कुछ नहीं, मानो पत्थर की मूर्ति हो। तो उसमें एक बालक ने शंकर जी का ऐसा सुंदर सांग रचा कि आर्तता जी मुग्ध हो गए। सिद्धासन से निष्पन्न बैठे शंकर को देख करके उन्हें सबसे पहले वैसी ही समाधि निष्ठा की स्फूर्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान गोचरण और वन भोजन की लीला का तो इन पर इतना प्रभाव पड़ा कि अपनी कोठरी में आकर के उनके चिंतन में ऐसे डूब गए कि उनको भाव समाधि लग गई। उम्र क्या थी? 17 साल की। 3 दिन तक यह प्रमावेश ज्यों का त्यों बना रहा। 3 दिन तक यह भाव समाधि उनकी बनी रही। बिना खाए 3 दिन तक उन्हें इस प्रकार भावमग्न देख करके सहपाठी सोचने लगे कि इन्हें कोई रोग तो नहीं हो गया है। उन्हें क्या पता था ये रोग नहीं है, यह भव रोग का निवारण है। शिक्षा समाप्त कर आर्तत्राण की घर लौटे। घर वालों ने इन्हें वंश परंपरागत आचार्यत्व के कार्यकलाप में लगा दिया। पैतृक वृत्ति करते हुए भी इनका मन भक्ति, वैराग्य और योग की ओर खींचता ही जा रहा था। तो वो जो पुरोहित का काम था वो करते थे। पहले ऐसा होता था, आजकल ये ऑलमोस्ट बंद हो गया है कि एक जैसे कोई पुरोहित होते थे तो उनके समझो 200-400-500 फैमिलीज वो उनके यजमान होते थे। तो उन सभी फैमिलीज का जो भी कर्मकांड का काम है, किसी के यहाँ श्राद्ध है, किसी के यहाँ पूजा है, किसी के यहाँ जन्म हुआ, किसी के यहाँ विवाह हो गया, किसी के यहाँ मृत्यु हो गई, तो वहाँ के जितने भी कार्यकलाप है ये करने के लिए ये उनके कुल गुरु कहा गया जाते थे। तो ये भी इसी प्रकार से पौरोहित्य का काम पैतृक वृत्ति से करते थे। लेकिन इनका मन भक्ति, वैराग्य, योग इसी की ओर खींचता जा रहा था। तभी उड़ीसा में भयंकर अकाल का प्रकोप हुआ। अब देखो इनके समय में क्या क्या हुआ और हमारे समय में क्या हो रहा है।
ये दुनिया हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसी में से अपने को, अपने स्वरूप को पहचानना है। नहीं तो इसी चक्कर में रहेंगे कि आगे जाके ये करेंगे, कुछ नहीं, अभी कर सके तो करें, नहीं तो फॉरगेट अबाउट इट। इसकी अगली बात हम कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।